रोहन और नैना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते थे। नैना बहुत खूबसूरत थी, रोहन भी खूबसूरती में कम नहीं था। दोनों पढ़े लिखे होने के साथ दोनों की जात भी एक थी, इसलिए दोनों ने कुछ साल बाद शादी कर ली। रोहन और नैना एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। रोहन तो नैना के आगे पीछे रहने के बहाने खोजता रहता। वक्त बीतता गया और एक दिन नैना बीमार हुई और उसके पूरे शरीर में चकत्ते से पड़ गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें चर्म रोग हो गया है। चर्म रोग के कारण नैना का चेहरा अब पहले की तरह सुंदर नहीं दिखता था। वह मन ही मन यही सोचती कि अब रोहन मुझसे पहले की तरह प्रेम नहीं करेगा। लेकिन रोहन अब भी नैना से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। एक दिन रोहन ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने नैना को बता दिया कि एक्सीडेंट की वजह से वह अब देख नहीं सकता है। रोहन के आंखों की रोशनी चली जाने से नैना बहुत ही दुखित हुई और खूब रोई, लेकिन रोहन ने उसको ढाढ़स बंधाया और समझाया भी, इसमें रोने की बात क्या है, मैं तुमको पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तो मुझको तुम्हारा चर्म रोग भी नहीं दिखाई देगा। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते, दुख दर्द समझते। वे दोनों पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। एक दिन नैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। नैना के जाने के बाद रोहन अकेला हो गया। वह उसके गम में खूब रोया और रो रो कर बीमार हो गया। लेकिन जब वह ठीक हो गया तो फिर से सब कुछ पहले की तरह देखने लगा। एक दिन रोहन का एक दोस्त मिला और पूछा, अरे भाई, तुम्हारी तो आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर कैसे ठीक हो गए? रोहन की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने कहा, मैं अंधा नहीं था, वो तो मैंने अपनी नैना के लिए यह ड्रामा कर रहा था। जब उसके पूरे शरीर में चकत्ते हो गए तो उसे लगने लगा कि वह अब पहले की तरह सुंदर नहीं है। इस बात से वह बहुत ही उदास रहती थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं उसकी खातिर अंधा बन जाऊं ताकि नैना खुश रहे। मैं जानता था कि मेरी नैना अब जी नहीं पाएगी, इसलिए उसकी खुशियों के लिए यह सब करना पड़ा। मैं अंधा नहीं था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।